बेटियां हैं कुदरत का उपहार, बेटियां हैं कुदरत का उपहार, जीने का दो इनको अधिकार, जीने का दो इनको अधिकार। नमस्कार साथियों, आज 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पुनः रूबरू हैं और आप सभी को 24 जनवरी यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि आप सभी किसी ना किसी माँ की संतान हैं, तो चाहे बेटा हो या बेटी, युवा अवस्था में कोई भी स्त्री जब माँ बनती है उससे पहले वो बालिका होती है, तो इसलिए आप सभी के लिए इस दिवस का विशेष महत्व है। तो आप सभी को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा की गई। इस वर्ष इस थीम की जो अभी भी आधिकारिक घोषणा है, इसकी थीम की अभी नहीं हो पाई, लेकिन अगर पिछले वर्ष की थीम की हम बात करें तो पिछले वर्ष की थीम क्या थी? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, यानी एक उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। सशक्त कैसे? शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसरों की समानता, प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्रमोट करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके साथ अगर हो रहा है कोई भी भेदभाव और यदि आप उसके साक्षी हैं तो उसके प्रति आपको एक कड़ा प्रतिरोध करना। इस दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जी ने, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शपथ ली थी, तो इसलिए भी उनके इस दिवस को, उनके शपथ ग्रहण को स्मरणीय बनाने के लिए आज के दिन पर राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 2008 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को समान अधिकार तथा भेदभाव से सुरक्षित रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को सफल बनाना। किंतु आज भी हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां अभी भी प्रचलित हैं और जोरों शोरों से चल रही हैं, और आप कहीं ना कहीं अगर उनका हिस्सा बन रहे हैं तो आपको प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। लोग बेटों की चाह में बेटियों को मार रहे हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में अब भी बाल लिंगानुपात 918, 1000 लड़कों पर 918 बालिकाएं, यानी कि अभी भी बड़ी मात्रा में बालिकाएं मारी जा रही हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से महिलाओं के अंदर यानी बच्चियों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों से ज़्यादा होती है, तो प्रकृति भी उनको ज़्यादा पैदा करती है, लेकिन उनकी संख्या कम होना ये इंगित करता है कि अभी भी भ्रूण हत्या चोरी छुपे बड़े स्तर पर चल रहा है। ये दिवस इन्हीं बुराइयों, इन्हीं कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने को समाज को प्रेरित करता है। सरकारी प्रयास के रूप में आप देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना जो 2026 से देखिए चल रही है, जिसमें 8.2% जो है ब्याज भी दिया जा रहा है। क्यों? सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, विभिन्न सरकारी स्कूलों में बेटियों की निःशुल्क शिक्षा है, या कॉम्पिटिटिव स्तर पर भी बेटियों को जो है शुल्क में जो माफ़ी की सुविधा है, या प्रत्येक स्तर पर आप बड़े स्तर पर देखेंगे कि बेटियों के लिए लाडली योजना या सुकन्या योजना, या योग्या योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार के स्तर पर इसका भरसक प्रयास हो रहा है। लेकिन सरकार के स्तर पर प्रयास को कामयाब बनाने के लिए हम सभी को अपनी महती भूमिका को भी सार्थक बनाना होगा और अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ करना होगा। सिर्फ सरकार के नियम बनाने से बदलाव नहीं होगा, यह आप जानते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, हम अपने समाज को बदलेंगे, तभी इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। हमें यह समझना होगा कि बेटियां पराया धन नहीं है, बल्कि देश का धन है। आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, कल्पना चावला हैं, सुनीता विलियम्स हैं, पीवी सिंधु हैं, और आपकी ज्वाला गुट्टा हैं, या आपके प्रत्येक क्षेत्र में आप देखिए ऐश्वर्या राय हैं, सुष्मिता सेन हैं, आपकी सुषमा स्वराज थी, आपकी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या इस तरह के बहुत से जीते जागते उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने ये सिद्ध किया है वो कहीं भी बेटों से कम नहीं है। तो आप भी उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने में अपना रोल निभाएं।
अंत में मैं यही कहना कह सकती हूँ कि शिक्षित बेटी पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। आइए इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम दहेज, भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुराइयों को जड़ से मिटाने में अपना 100% देंगे और कोशिश करेंगे कि बेटियों के साथ अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर, पारिवारिक प्लेटफॉर्म पर, सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म पर, कहीं पे भी अगर उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो हाँ, मुखर रूप में आगे बढ़कर उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए अपना 100% अवश्य देंगे। तो इस दिवस पर मेरे तरफ से एक स्वलिखित गीत है, उसको थोड़ा सा पेश करना चाहूँगी। चाहे ना दान देना, चाहे ना मान देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। चाहे न दान देना, चाहे न मान देना, बेटी हूँ मैं तुम्हारी, समझो न धन पराया। बेटी हूँ मैं तुम्हारी, समझो न धन पराया। रोटी कमाऊंगी मैं, बनूंगी तुम्हारा साया, बनूंगी तुम्हारा साया। चाहे न दान देना, चाहे न मान देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। हम तो है प्यार के काबिल, नफरत न करो हमसे। हम तो है प्यार के काबिल, नफरत करो न हमसे। हूँ खून मैं तुम्हारा, उल्फत न करो हमसे, उल्फत न करो हमसे। चाहे न दान देना, चाहे न मान देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना, मुझको न मार देना। तो ये मेरी तरफ से एक प्रार्थना थी आप सभी सुधी जनों से कि आप सभी समाज में जागरूकता लाएं और राष्ट्रीय बालिका दिवस के मंतव्य को पूरा करने में अपनी संपूर्ण सहभागिता निभाएं। नमस्कार, धन्यवाद।